नमस्कार भाई दोस्तों। हो सकता है आज का वीडियो देखने के बाद है ना बहुत से लोग जातिवाद का ठप्पा लगा देंगे। जाके भाई ये तो जातिवाद कर रहा है, अपने सिर्फ सिखों की जाटों की बात करता है। भाई जिस उससे आते हैं हम उसी का तो जिक्र करेंगे ना। और क्या देश को बचाने का ठेका सिर्फ जाटों और सिखों का है क्या? बाकी वाले कहाँ हैं? ये मंडी फंडी कहाँ चले गए? कल जो देश की संसद के अंदर घटिया वो सब ने देखा, जो घटना घटी, क्योंकि एक साल पहले उसकी जिसकी बरसी मना रहे थे क्योंकि 20-22 साल पहले जो होया था उसकी बरसी मना रहे थे। और उसी दिन फिर घुस गए देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जिसको मंदिर तक बोला जाता है। घुसाने वाला कौन था ये भी सबके सामने आ गया। किसकी वजह से घुसे? मतलब ये मंडी फंडी देश को लूट के खाते हैं। और जब देश को बचाने की बारी आती है तब जाट और सिख आगे आते हैं। सिर्फ जाट और सिख ही हैं क्या जो देश को बचाने का ठेका इन्होंने ले रखा है? जब अपने हक की बात करते हैं तो इनको आतंकवादी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या टैग दे दिया जाता है। बिल्कुल बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। कल जो देश की संसद में घटा है बहुत ही शर्मनाक। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है? जिससे बरसी मना रहे हो और फिर उसी दिन ऐसी घटना फिर करवा रहे हो। कहीं कोई बहुत बड़ा झोल तो नहीं कर दिया जो इससे ध्यान हटा रहे हो तुम? पकड़ा किसने? जब देश की संसद के अंदर दो बंदे घुस गए, धुआं धुआं होगी पूरी संसद। कहाँ गए थे बंडी पंडी? कुर्सियों के नीचे छुप रहे थे, टेबलों के नीचे छुप रहे थे और अपनी जगह देख रहे थे छुपने की। तब सामने कौन आया? सांसद है जो अमृतसर के सांसद गुरजीत ओजला और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, एक जाट और एक सिख। बोलता था ना मैं, अगर जाटों का सही ढंग से वो देखोगे ना तो सिख ही के अंदर ही है, ये गुरु के सिख हैं। ये पता नहीं, आप बोल देते तो ये जाति नहीं है जाट। जाट एक नस्ल है, नस्ल जो सिक्खी की नस्ल है ना वो नस्ल है ये, और सिक्खी से निकली हुई नस्ल है ये। आज सुनना पड़ेगा। मैं बार बार जो चीज़ बोलता आया था वो साबित भी होगी। और कहाँ साबित हुई? देश के सबसे बड़े पंचायत घर के अंदर साबित हुई। घुसाया किसके किसके पास से घुसे थे? श्रीमान बीजेपी का सांसद प्रताप सिन्हा। कोई जांच होगी? होगी कोई जांच? आपको लगता है जांच होगी? सही तरीके से जांच होगी? हाँ, जांच कमेटी बिठा दी जाएगी। कमेटी बिठाने का मतलब पोचा मार दिया जाएगा, छोड़ो जो होया सो होया। यही सब है ना? दो ना जवाब। जो इसने पीटीआई के अंदर जो सांसद दानिश अली ने बताया है कि जिसकी वजह से घुसे वो बीजेपी के सांसद के पास की वजह से घुसे थे, हैं? और जब वहां पे अंदर जब ऐसा कुछ हो गया तो तुमने ड्रामा बना दिया। तुम टेबलों के नीचे छुप रहे हो। सामने आए, सिख ने पकड़ा और जाट ने कूटा। बिल्कुल खुल के बोलेंगे, किसी में कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोग है ना जो करते हो ना तुम लोग, ये घटिया हरकतें करते हो। घटिया हरकतें हैं ये, और कुछ नहीं है। इतनी मतलब देश के सबसे बड़े पंचायत घर, देश के जिसका मंदिर बोला जाता है, उस मंदिर के अंदर भी तुम घुसा रहे हो। तब पता लग गया अंग्रेज कहाँ से आए थे, मुगल कहाँ से आए थे, लेके आने वाले भी तुम ही लोग थे। तुम लोग थे, ये साबित हो गया है। तुम्हारी वजह से ये सब गया देश के अंदर। बार बार देश जो है ना ये दंश झेलता है, तुम्हारी वजह से झेलता है। तुम लेके आते हो और फिर जब बचाने की बारी आती है तब जाटों और सिखों को खड़ा कर दिया जाता है। ये तो बार बार देश को बचाते हैं और तुम बार बार देश को लुटवाते और लूटते आए हो। ये साबित हो गया है, साबित। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? अब भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुली, बोलते हम गर्व से बोलते हैं हाँ भाई जाट के घर में पैदा हो रहे हैं, जाट, हाँ गर्व से बोलते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हमारा मूल धर्म, मूल वो समझा पूछा जाएगा ना, मूल क्या है हमारा? मूल हमारा सिक्खी है। जाटों का मूल सिक्खी है। सिक्खी से ही सब कुछ है और सिक्खी ने ही दुनिया को बचाने की वो ताकत दी है। सिखों की स्थापना जो की थी ना, सिक्खी की स्थापना की थी जो बाबा नानक ने, वो इसलिए की थी कि क्यों पता था उनको, पता था कि क्या होने वाला है। बार बार देश के अंदर है ना लूटने के लिए आएंगे और बचाने के लिए कोई तो चाहिए। तब सिक्खी की स्थापना की थी कि जाओ देश को बचाना है। तब सरदारों की स्थापना की थी। सरदार ऐसे ही नहीं बनता। बार बार ये चीज़ बोलता आया हूँ मैं। अभी भी अगर अपना पिछोकड़ा आपने देखना, अपना मूल आपने देखना है तो गुरु के नज़दीक लगिए। गुरु कौन? शबद गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब। उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। दिखाओ मेरे को कोई भी धार्मिक किताब दिखाओ, कोई किसी भी धर्म की किताब। ना ना ना, सिक्खी का जिक्र मत करना। किसी भी धर्म की किताब दिखाओ जहां पर सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया है। कहीं भी एक लाइन दिखा दो। अब अगर लिख दोगे तो अलग बात है, क्योंकि नकल करना तो तुम्हारा मेन वो है ना। नकल तुम बड़ी जल्दी कर लेते हो, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। तुमने जो कहानियां किस्से बना रखे हैं ना वो बार बार सामने आ रही है, बार बार। तुम्हारा जो तुम माफी वीर को इतना चढ़ा रहे थे, चिट्ठियां लिखने के लिए कागज कलम था। अंग्रेजों से के खिलाफ माफीनामा जब मांगता था तो चिट्ठियां लिखता था और कविताएं लिखता था, नाखून के साथ दीवारों पे लिखता था। तब क्या वो कागज कलम खत्म हो जाता था क्या? कैसी कैसी कहानियां बना रहे हो, कैसे कैसे लोगों को उलझाया जा रहा है। इस उलझन से निकलना पड़ेगा। इनकी कहानियों को ध्यान से देखो आप, ध्यान से। और जो ये अभी सेट किया जा रहा है ना हरियाणा के अंदर,
ये तुम्हारे को ना देवदासी प्रथा की तरफ लेके जा रहे हैं। अपनी बहन बेटियों को अगर बचाना है ना तो इस फंडियों से दूर हो जाओ, फंडियों से। ठीक कहा थे दादा छोटू राम। ऐ बोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। दुश्मन बार बार आपके सामने आ रहा है, अपना चेहरा दिखा देता है। छिपकली होती है ना छिपकली, पूरी रात मच्छर खाओगी और तड़के जब दिन लकड़ेगा ना वह महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाओगी। भाई मैं तो ज्ञानी संतु, छिपकलियां हैं ये। ये हमारे को पूरी रात खाते रहते, दिन रात खाते रहते हैं ये तो। और जब बारी आती है ना, जब इनकी पहचान होती है, ये महापुरुषों के पीछे छुप जाते हैं। कभी राम के पीछे छुप गए, कभी हनुमान के पीछे छुप गए। अगर ऐसा ही है तो जो टीम दीपक फौजी चैनल है अपना एक यूट्यूब के ऊपर, टीम दीपक फौजी के ऊपर एक वीडियो डाल रखा है। अगर तुम इतने बड़े धर्म के ठेकेदार हो, हनुमान के नाम से दारू बनाई जाती है कंबोडिया में और थाईलैंड के अंदर। वही थाईलैंड जहां से तुम लोग आए हो, थाईलैंडियो, जहां से तुम आए हो ना, उसी थाईलैंड के अंदर हनुमान नाम से दारू बनाई जाती है और बकायदा हनुमान का फोटो लगाया जाता है शराब की बोतल के ऊपर। धर्म खतरे में नहीं आता क्या? अब नहीं आएगा तुम्हारा धर्म खतरे में। करके दिखाओ कहीं पे कुछ भी सिक्की के खिलाफ, वहीं पे आवाज भी उठाएंगे और उसको बंद भी करवाएंगे। अब अगर तुम्हारे अंदर दम है तो थाईलैंड कंबोडिया के अंदर उस शराब को बंद करवा के दिखाओ। नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम यहीं पे टे टे पे कर सकते हो। यहीं पे अगर कोई बोल रहा है बस धर्म खतरे में आ गया। इनकी कुर्सी खतरे में आती है, तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। आंखें खोलो, आंखें, आंखें। इतने बड़े देश के पंचायत, सबसे बड़ा पंचायत घर है जो संसद, कल गलती से विधानसभा बोल गए थे, उस संसद के अंदर अटैक करवाने वाले, इसका मतलब जो 20-22 साल पहले अटैक हुआ था वो भी इन्हीं की देन थी। वो भी इन्हीं की देन थी, क्योंकि वहां पर तो सुरक्षा में, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक। अब कोई कुछ नहीं बोला, क्या बात है? कोई और ही कुछ, कोई बड़ा घपला करने के चक्कर में हो गया। ध्यान रखना 2024 का चुनाव है, कुछ कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं ये लोग। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, ये बता दिया, क्योंकि बिना अनर्थ के तो इनका कोई अर्थ ही नहीं है। इनका अर्थ ही अनर्थ के साथ शुरू होता है। कोई बहुत बड़ा घपला करेंगे, वाहिगुरु अकाल पुरख से अरदास करेंगे, एक तो देश के सैनिक ठीक ठाक रहे, क्योंकि ये उनका इस्तेमाल करते हैं वीडियो प्रॉपर। जो तुम बार बार गोदी मीडिया बोलती ना कि शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगे, प्रॉपर वीडियो है अपने पास। चाहे ना जिसको चाहिए वो वीडियो ले लेना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। देश के पहले वोटर को कहना चाहूंगा, शहीदों के नाम पे पहला वोट दें। शहीदों के नाम पे वोट मांगे जाते हैं यहाँ पे, ऐसे इस्तेमाल किया जाता। जवान को, किसान को, गरीब को, मजदूर को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही जब जवान किसान अपना हक मांगते हैं, लाठियां, डंडे और केस मिलते हैं। कब आंखें खुलेंगी भाई तुम्हारी? आंखें पता नहीं कब खुलेंगी। आंखें खोलो और ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने बार बार सब कुछ आ रहा है, सब कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है, और फिर तुम आंखें बंद कर लेते हो। मत करो आंखों को बंद, अपनी आंखें खोल लो। सवाल करो इनसे कि तुम कर क्या रहे हो। संसद के अंदर आतंकवादियों को घुसाने वाले ये लोग, और जब बचाने की बारी आती है तब जाट और सिखों को खड़ा कर दिया जाता है। वाह रे मंडियो फंडियो, तुमने बड़ा कॉन्सेप्ट बना रखा है। फिर कोई एक नया, हर 10-15 साल में कोई नया देवता आ जाए, कोई नया धर्म आ जाए, हर 15-20 साल में। कमाल नहीं है? कमाल। कदे आर्य, कदे हिंदू, कदे सनातन, कदे कुछ ये नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, फंडी लेके आते हैं। ये ना पूरा दिन बस यही सोचते रहते, अब इनको किस उसमें उलझाया जाए। इस उलझन से निकलो, निकलना पड़ेगा इस उलझन से। और अपना मैं जो मूल है ना, मूल की तरफ लौटो। अपना मूल है सिक्खी के अंदर, सिक्खी की तरफ लौटो। बिल्कुल खुल के कहेंगे, जिसको तकलीफ होती है होने दो भाई, होने दो जिसको तकलीफ होती है। बिल्कुल है सिक्खी में हमारा मूल, सिक्खी की तरफ लौटो। सीखो, पंजाबी पढ़ना लिखना सीखो, ताकि आपको और जल्दी समझ में आ जाए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।